चलिए चलिए स्टार्ट करें। अब देखिएगा, छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से जो आर्थिक कमजोर समूह था उसे कहते हैं पीवीटीजी। अब मैं आपको बताऊंगा कि भी पीवीटीजी होता क्या है। देखिएगा, ये पीवीटीजी, देखिए ये होता है प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप। इसे कहते हैं क्या? तो प्रिमिटिव, इसे कहते हैं ट्राइब्स, इसे कहते हैं ग्रुप्स। ट्राइब्स ग्रुप जो जनजातियों का समूह है जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, अर्थात जो विशेष रूप से कमजोर है। इसके बारे में हम बात करेंगे। भारत सरकार ने क्या किया, एक गृह मंत्रालय का रिपोर्ट जो लॉन्च किया। गृह मंत्रालय के रिपोर्ट में 75 जनजाति समूह को पूरे इंडिया के आर्थिक कमजोर जनजाति कहा, अर्थात विशेष रूप से कमजोर जनजाति। ना केवल आर्थिक बल्कि बहुत सारी चीज़ों में, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उनकी संस्कृतियों का भी धीरे धीरे पतन हो रहा है, उनको कोई संरक्षण मिल नहीं रहा तो इनका नाम पीवीटीजी रखा गया, प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप। अर्थात केवल आर्थिक रूप से नहीं, विशेष रूप से, प्रिमिटिव रूप से, विशेष रूप से कमजोर हैं ये। तो कितने जनजाति को भारत सरकार की, ये किसके अंतर्गत रिपोर्ट आया? गृह मंत्रालय। मीनाक्षी बेटा, किसके अंतर्गत आया? गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम। 75 ट्राइब को, समूह को। अभी छत्तीसगढ़ में जनजातियों के कितने प्रकार हैं? 43 प्रकार। लेकिन हम विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भैया 5 विशेष पिछड़ी जनजाति है और 2 जो राज्य सरकार की है, वो टोटल 5 और 2 7 हो गया। ठीक है, तो देखिएगा, ये जो 75 जनजाति थे ना, ये 18 राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप में निवास करते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये 75 जो जनजाति समूह है, मीनाक्षी ध्यान से सुन बेटा, ये जो 75 जनजाति समूह है कहाँ कहाँ पे निवास करते हैं? तो ये भारत के 18 राज्यों पे और साथ ही साथ में अंडमान और निकोबार समूह में, ये दोनों स्थानों पे ये 75 प्रकार के जनजातियों के ग्रुप निवास करते हैं, जिसे कहते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति समूह। अब पहले क्या होता था, 2006 के पहले, ध्यान से समझिएगा, लाख रुपए की बात समझा रहा हूं, थोड़ा दिमाग खोल के बैठो, ये दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा। पहले इन्हें प्रिमिटिव ट्राइब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रिमिटिव ट्राइब। ध्यान से समझना, 2006 से ऐसे आदिम जनजाति समूह को तो प्रिमिटिव ट्राइब के जगह पे ट्राइबल ग्रुप हो गया। पहले क्या कहा जाता था? देखो, अभी ये पीवीटीजी है तो ये प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। अब मैं भी देखो यहाँ पे ट्राइब से लिखा हूं क्योंकि पहले ट्राइब्स कहा जाता था, तो इसीलिए लिखा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये 2006 के पहले कहा जाता था ट्राइब्स समूह, अब कहते हैं ट्राइबल। क्या कहते हैं? आदिम जनजाति समूह, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। पहले कहा जाता था प्रिमिटिव ट्राइब, अब केवल ट्राइब की बात नहीं कर रहा है, ट्राइबल ग्रुप की बात कर रहा है। ग्रुप मतलब बल्क, बंच में, समुदाय की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ट्राइब मतलब एक जनजाति की बात हो रही है। ट्राइब के जगह ट्राइबल ग्रुप शब्द का प्रयोग हो गया। कब से? 2006 से। कान खोल के बैठो, कान खोल के बैठो, ये बात भूलना नहीं। जब इंटरव्यू में तुमसे पूछा जाए, मुझे भारतीय रेलवे में एक दिन पूछ दिए थे, मैं तो सुना हूं कि आप पढ़ाते हो, मेरे बॉस ने, बताओ पीवीटीजी क्या होता है? मैंने कहा सर पीवीटीजी ये विशेष रूप से कमजोर जनजातियों का समूह है। इसे पहले प्रिमिटिव ट्राइब कहा जाता था, 2006 के बाद 2006 से प्रिमिटिव ट्राइब के जगह से आदिम जनजाति समूह अर्थात प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, पूरे समुदाय को इसमें शामिल कर लिया गया। इसी को कहा जाता है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। तो इसका एक और नाम है करके मैं बताया, तो उन्होंने कहा क्या नाम है?
इसका नाम है पर्टिकुलरी वेलनरेबल, ऐसा करके है सर। मैं बोला लेकिन मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मैं बोला इसीलिए मैं विशेष रूप से आर्थिक कमज़ोर जनजाति समूह बोल रहा हूँ। मैं बोला तो पीटी नहीं बोलते, इसे पीवीटीजीस कहते हैं। मैं बोला अरे यार आप तो पूरा बता दिए, मेन इसमें इंपॉर्टेंट है दीपक ट्राइबल ग्रुप, ऐसा बोले। मैं बोला वही तो बोल रहा हूँ सर, ट्राइब्स पहले कहा जाता था, अब ट्राइबल समूह को जोड़ दिया है, तो ऐसा याद रखना है। अब देखो, विशेष रूप से जनजाति समूह की पहचान का कुछ आधार है। कैसे पहचान करोगे मीनाक्षी, कल्याणी, कैसे पहचान करोगे कामिनी, कैसे पहचान करोगे नूतन के विशेष पिछड़ी जनजाति है ये? कुछ तो क्राइटेरिया होगा। तो चलो उस क्राइटेरिया के बारे में मैं बात करता हूं कि मान लीजिए ये पीवीटीजीस का हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, अर्थात हमें पहचान करना है। ध्यान से सुनो, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनो। इसीलिए पेड कोर्स वाले को ये तो अभी 1 घंटे में मैं प्राइवेट करवा दूंगा क्लास को। पेड वालों को ये HD में डिजिटल क्लासेस मिलेगा और इसका पूरा HD में नोट्स मिलेगा। और जिन्होंने प्रीमियम बैच ज्वाइन नहीं किया, 5100 फीस है, 5100 फीस है, लेकिन अभी हम 2500 में दे रहे हैं। अगले महीने से 5100 हो जाएगा, तो मत बोलिएगा। संपर्क करें 9575204321, व्हाट्सअप करें केवल 9575204321। अब आप तो देख रहे हैं कि कैसा पढ़ाता हूँ, ऐसा ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। 5100 फीस है, 2500 दे रहा हूँ। पिछले 25 वर्षों का MCQs रहेगा, 2500 क्वेश्चन हम लोग राज्य प्रशासन सेवा के 25 सालों के सॉल्व करेंगे लाइव, प्लस नोट्स, प्लस लाइव क्लासेस, प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, और प्लस ऑलरेडी जो रिकॉर्ड करके रखे हैं वो अलग, सब कुछ मिलेगा। 5100 में अगर कोर्स लेते हो तो 2000 का मॉक टेस्ट भी फ्री मिलेगा, जिसमें पूरा PSC व्यापम तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो उसका फीस 2000 है, इस बात को याद रखना। अब देखो, कम टू द पॉइंट। पहचान करने के लिए कुछ क्राइटेरिया बताइए। उन्होंने मुझे कहा कि पहचान करने का कुछ क्राइटेरिया बताइए, कैसे पहचान करोगे कि ये विशेष पिछड़ी जनजाति समूह है, कैसे पहचान करोगे? मैंने कहा सर, देश में कुछ जनजाति समूह ऐसे हैं जो अन्य जनजातियों से अधिक पिछड़े हुए हैं, इसीलिए उनकी पहचान करना एक बड़ी गंभीर समस्या है। परंतु फिर भी इसके लिए हमारे सरकार ने, गृह मंत्रालय ने और जनजाति समाज कल्याण विभाग ने कुछ आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया डिसाइड किया है। उन्होंने कहा कि क्या आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया डिसाइड किया है दीपक? तुम तो पढ़े हुए लगते हो, पढ़े लिखे लग रहे हो। मैंने कहा हाँ सर, कुछ क्राइटेरिया है। उन्होंने कहा तुम खड़े हो जाओ और यहाँ पे आओ। स्टेज में बुलाया, स्टेज में गया। सबसे पहला मैंने कहा कि सर, इनका आर्थिक व्यवसाय का आधार कृषि से पूर्व की तकनीक हो। अगर आज वर्तमान में कृषि कर रहे हैं तो कृषि जब नहीं था इनके समाज में, तब के पहले की तकनीक। तो पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड के आधार की पहचान आपको कैसे करनी है। पहला इसने कहा कि आर्थिक जो आधार है वो आर्थिक आधार कैसा होना चाहिए मीनाक्षी? तो ये होना चाहिए कृषि के पूर्व का, अर्थात खेती इन लोग जब से कर रहे हैं। 75 जनजाति समूह जो भारत में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में 5 और 2 7 पाया जाता है। तो इनकी आर्थिक आधार कृषि के पूर्व के तकनीक पे आधारित होना चाहिए। पता चला अभी खेती कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, तो पहले क्या था? पहले क्या था? शिकार करना, चिरौंजियों को बिनना, जंगल पे जीना। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों। दूसरा आर्थिक आधार, दूसरा मैटर क्या है? दूसरा मैटर है कि इनकी जो जनसंख्या है बच्चों, इनकी जो पॉपुलेशन है, या तो स्थिर है बच्चों या निरंतर घट रही है। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों। पहला आर्थिक आधार कृषि के पूर्व का, दूसरा इनकी जनसंख्या अर्थात इनकी पॉपुलेशन स्थिर हो, ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, या तो केवल घट रही है, तब ये होगा इनका आर्थिक आधार, जनसंख्या के आधार पे पॉपुलेशन का आधार। तीसरा पॉइंट क्या है? मैंने कहा ये कम लिटरेसी
पे विश्वास रखते हैं। अर्थात तीसरा बिंदु कहता है बच्चों, क्या कहता है, इनकी साक्षरता का दर क्या हो, बहुत ही कम हो, निम्न हो, इसीलिए मैंने निम्न शब्द लिखा। निम्न मतलब बहुत नीचे। तीसरा आधार, साक्षरता क्या हो, साक्षरता का दर बहुत कम हो, बहुत अत्यधिक कम हो, निम्न हो। चौथा आधार जो सरकार ने हमारे बीच रखा, चौथा आधार, ये सबसे घुल मिल नहीं सकते, अर्थात ये लोगों से कटके रहते हैं। तो चौथा आधार क्या है कामिनी, मीनाक्षी, चौथा आधार क्या है? चौथा आधार ये है बच्चों कि ये अन्य जो ट्राइब्स ग्रुप हैं, अन्य जो जनजाति हैं, उनसे अलगाव रखते हैं कल्याणी। क्या रखते हैं? अलगाव, सेपरेशन। चार प्रमुख आधार हैं जो पीवीटीजीस ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी को क्लासिफाइड करता है। पहला, आर्थिक आधार कृषि से पूर्व की हो। दूसरा, जनसंख्या स्थिर और घट रही हो, या तो स्थिर हो या घटे लेकिन जनसंख्या ना बढ़े। तीसरा, ये साक्षरता दर न्यूनतम हो। अधिक न्यून अगर मैं लिखूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। इनकी जनसंख्या का आधार, साक्षरता का आधार अधिक न्यून। और चौथा, अन्य जनजातीय समाजों से अलगाव की धारणा। तो जब तुम सीजीपीएससी मेंस लिखोगे या असिस्टेंट प्रोफेसर को अगर लिखित में कर दिया, तुमसे पूछ दिया विशेष रूप से कमजोर जनजातियों की पहचान करें, तो क्या तुमसे नहीं बनेगा मीनाक्षी? क्या तुमसे नहीं बनेगा बेटा? नूतन बन जाएगा, आराम से बनेगा, बन जाएगा ना। ऐसा ही पढ़ना है, ठीक है। जिसका क्लास नेटवर्क इशू आया है, मेरे तरफ तो ओके है भाई, क्योंकि 200 MBPS का वीडियो चल रहा है यहाँ फुल, तो मैं तब ओके है। मैं ब्रॉडबैंड से चलाता हूँ, इसीलिए कहता हूँ ये वीडियो आधे घंटे में प्राइवेट हो जाएगा, समझना बात को। ये पूरा क्लास 1.5 घंटे का लेक्चर एप्लीकेशन पे मिलेगा। प्रीमियम बैच ज्वाइन करें, 9575204321 पे व्हाट्सएप करें, 9575204321 और क्लास को ज्वाइन करें। अब इतनी बातें जब हमने किया, हमने इतनी सारी चीज़ों को डील किया, तो केंद्र सरकार ने जो जनजातियों के लिए घोषित किया है संख्या, उसके ऊपर प्रश्न बनेगा। कैसे बना कि बताओ कौन कौन सी जनजाति है और वो जनजाति कहाँ कहाँ निवास करती है, ऐसा प्रश्न आने लगा। मैंने कहा सर ठीक है बता देंगे। केंद्र में कौन कौन सी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति कहा, तो 5 जनजाति को। किसमें से? 75 में से 5 जनजातियों को। अगर 75 जो है टोटल ऑल इंडिया का है, जो कि 18 राज्यों पे और अंडमान निकोबार में निवास करते हैं, हमने इतना जान लिया, तो इस 18 राज्यों पे एक राज्य छत्तीसगढ़ भी है। क्लियर? अगर ये 18 राज्य की बात कर रहा है तो एक राज्य छत्तीसगढ़ भी है। तो छत्तीसगढ़ के उस 5 जनजाति का नाम आपको बताना है। 5 जनजाति कौन कौन से हैं? मेरी क्लास में मैं थोड़ा धीरे करता हूं, लेकिन मैं बच्चों के हित को देखते हुए थोड़ा आज स्पीड बढ़ाया हूं और बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास देना है और पिछले 25 सालों का क्वेश्चन भी मुझे सॉल्व कराना है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। केंद्र सरकार ने सबसे पहले किसे रखा? इन्होंने कहा कि हमें बैगा को रखना है। किसको? बैगा को। तो पॉइंट टू नेटवर्ड बच्चों, ये पहले में रखा बैगा जनजाति। ठीक है भैया, आप बैगा को रख रहे हो तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि बैगा कहाँ कहाँ पे रहते हैं, किस किस क्षेत्र में रहते हैं। कवर्धा, मुंगेली, गौरलापेंड, मरवाही, बिलासपुर, ये एरिया में। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कवर्धा, मुंगेली, जीपीए। ठीक है, हर चीज़ों को लिखने की जरूरत नहीं, मेन जगह को अपन ने लिख दिया। तुम चाहो तो फिर इसमें बिलासपुर डाल देना, बिलासपुर में भी है, कम मात्रा में है। दूसरा, केंद्र सरकार ने दूसरे स्थान पे रखा। इन्होंने कहा कि सर कोरवा 2 समाज में बटा है, एक है पहाड़ी, एक है दिहाड़ी। पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति है, दिहाड़ी कोरवा जो मैदानी क्षेत्र में रहती है। मैं बोला अरे बाप रे, सही बात है? उन्होंने कहा कि हाँ सही बात है, आप अच्छा बता रहे हो। तो यहाँ पे लिख दो पहाड़ी कोरवा।
पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा एक्चुअली में कोरवा से कोरबा तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगा? कोरबा वाले बेल्ट में, मतलब उत्तर छत्तीसगढ़। समझ रहे हो ना, कोरबा बेल्ट से लगा है ना सरगुजा वाले एरिया। कोरबा से याद करो, कोरबा से जस्ट आगे में मैन पाट लगा हुआ है 140 किलोमीटर में। तो कोरबा के बाद तुम चले जाना सरगुजा बेल्ट, बलरामपुर बेल्ट, बगल में रायगढ़ और थोड़े ऊपर में जशपुर। तो आपको मेनली यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे कोरबा, कोरबा को आपको दिमाग में रखना है। फिर सरगुजा, बलरामपुर, रायगढ़ और जशपुर। तो ये क्षेत्र को कहा हमारे राष्ट्रपति के हाथ पे होता है कि किसको जनजातीय समूह में निर्धारित करना है, और वो बिना नोटिफिकेशन के नहीं होगा। जनजातियों के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाता है। तो ये 2 हो गया। तीसरा बात आया बिरहोरों का। किसका? बिरहोर। अब यार बिरहोर, तो बिरहोर कहाँ पाया जाता है? देखिएगा, जब बिरहोरों की बात आती है बच्चों, मेनली संकेंद्रण, हर जगह तो थोड़ा थोड़ा बिरहोर पाया जाता है। मेनली जहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जशपुर में। कहाँ पे? जशपुर में। चौथे नंबर पे आता है आपका कमार, और कमार के लिए 2 स्थान आपको याद रखना है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 में रखा उन्होंने कमारों को, कमार समाज को। इन्होंने कहा कि कमार कहाँ रहते हैं? तो गरियाबंद में रहते हैं दीपक। और कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं धमतरी में। मीनाक्षी, कमार कहाँ रहते हैं? गरियाबंद, धमतरी। मैं क्यों तुम्हें डांटता हूँ? इतने क्वालिटी से भरा, इम्पॉर्टेंट से भरा लाइव क्लास बिना देखे पढ़ने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है मुझे, और तुम लाइव नहीं आते। तुम लोग कहते हो कि मैं रिकॉर्डेड देख लूँगा, तो मुझे भी क्या ज़रूरत है लाइव करने का? रिकॉर्ड तो मैं करके डाल दिया हूँ, पूरे सिलेबस का रिकॉर्ड करके डाल दिया हूँ, कुछ भी रत्ती भर नहीं छूटा है। तो मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ? दोगे 20,000 मुझे? इतना मेहनत का नहीं दे सकते ना? हाँ, तो फिर लाइव क्लास अटेंड करो। और जिस दिन मेरा दिमाग गुस्सा में आया ना, फिर सच में मैं लाइव लेना बंद कर दूंगा। अगला इन्होंने कहा कि एक नाम और आता है बस्तर क्षेत्र का, उसे कहते हैं अबुझमाड़िया। क्या कहते हैं? अबुझमाड़िया। और अबुझमाड़िया कहाँ पाया जाता है? नारायणपुर। गलती से भी बस्तर मत लेना, आपको लेना है नारायणपुर, क्योंकि ये विशेष पिछड़ी जनजाति है और उसके संकेंद्रण वाले स्थानों का नाम ले रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। तो इतना जगह हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, और ये सभी केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया जनजाति है, जो कि विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी डालना, दिमाग में रखना पड़ेगा बच्चों कि राज्य सरकार ने क्या किया, अपने राज्य के पंडो और भुंजिया जनजाति को कह दिया कि हाँ, ये भी विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है। तो अरे बाप रे, कब घोषित किया? सन 2002 में घोषित किया। और उसके लिए घोषित करके पंडो और भुंजिया, तो ये 5 जनजाति किसके द्वारा है कामिनी? ये किसके द्वारा है मीनाक्षी? ये है बेटा केंद्र सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति ने इसे घोषित किया है कि ये सभी जनजाति विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है। लेकिन राज्य सरकार ने भी क्या किया? केंद्र की मान्यता नहीं मिली है अभी। राज्य सरकार ने कहा कि भंडो और भुंजिया जनजाति को भी विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति में शामिल किया जाए। सन 2002 और 3 का वित्त वर्ष चल रहा था, फाइनेंस ईयर चल रहा था बच्चों। तो पंडो और भुंजिया भी अब आ गया। तो टोटल विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या 5 और 2 7। ये केंद्र के द्वारा और ये राज्य के द्वारा 2 जनजाति, एक तरफ है पंडो जनजाति और दूसरी तरफ से भुंजिया जनजाति। ठीक है, तो इस तरीके से पंडो और भुंजिया जनजाति को भी हो गया। अब इसी पंडो को कई जगह पंडोप लिखते हैं, तो ये मत बोलना सर नया कहाँ से आ गया, है वो पंडो ही, लेकिन आपको याद रखना है पंडो। तो गलत नहीं करोगे मीनाक्षी। अब देखो, पंडो जनजाति पता चला, भुंजिया जनजाति पता चला, राज्य सरकार ने क्या दिमाग लगाया कि हमारे राज्य के पंडो और भुंजिया जनजातियों को क्या मिलना चाहिए? बेनिफिट्स मिलना चाहिए ट्राइबल फंड से। तो राज्य सरकार ने क्या किया? पंडो विकास अभिकरण का गठन कर दिया। तो पंडो विकास अभिकरण कहाँ गठन किया, कब किया गया? पंडो समाज के लिए। पंडो समाज के लिए क्या किया? पंडो विकास अभिकरण
का गठन कर दिया। तो पंडो विकास अभिकरण का गठन कब किया? सन 2002-03 का वित्तीय वर्ष चल रहा था। ये हो गया आपका पंडो के लिए। लेकिन भुंजिया के लिए क्या? भुंजिया कहाँ पाए जाते हैं? भुंजिया पाए जाते हैं जनरली आपके गरियाबंद एरिया में। तो भुंजिया जनजाति के लिए हम चर्चा करेंगे ना, टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ ना, समझेंगे। जैसा समझा रहा हूँ उसके विपरीत समझने की कोशिश मत करना, जैसा बता रहा हूँ वैसा चलना। भुंजिया विकास अभिकरण गरियाबंद में है और सन 2002 में उसे भी बनाया गया था। तो ये हो गया आपका भुंजिया विकास अभिकरण। जो लाइफ को खोएगा वो पछताएगा, सच बता रहा हूँ। लाइव क्लास डायरेक्ट जुड़ता है, ठीक है, लोगों के इंटरेक्शन। तो ये आपका कहाँ है? देखिए, पंडो विकास अभिकरण की जब भी बात आएगी तो याद रखेंगे कि ये सूरजपुर में है। सूरजपुर में आपको इस बेल्ट में, सूरजपुर वाले क्षेत्र में पंडो जनजाति का संकेंद्रण है। इसीलिए पंडो जनजाति को सूरजपुर में एक बोला कि जा भैया तू अभिकरण में बैठ मेरे बाप, और तू वहीं तेरा पूरा देख रेख होगा, तेरे डेवलपमेंट का पूरा वेलफेयर और कल्याण का काम। भुंजिया के लिए बोला कि भुंजिया को आप क्या करो, इसे गरियाबंद में दो। कहाँ पे? गरियाबंद में। सन 2002 और 3 का ये दौर चल रहा था मीनाक्षी। तो इस तरीके से पंडो भुजिया सन 2002 में राज्य सरकार ने क्या किया? घोषित कर दिया। अब ये तो अभिकरण हो गया। जब प्रकोष्ठ की बात आएगी तो ये बता देना, पंडो समाज के लिए प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है, एक समूह बनाया है। और प्रकोष्ठ कहाँ है? ये विकास अभिकरण है। जब कभी भी पंडो का प्रकोष्ठ पूछे तो प्रकोष्ठ के लिए आप लेंगे कोरिया। क्या लेंगे? कोरिया। जब प्रकोष्ठ पूछे तब पंडो विकास प्रकोष्ठ। जब ऐसे पूछे कि बताइए मीनाक्षी पंडो विकास प्रकोष्ठ कहाँ है, तब आप बताएंगे कोरिया। लेकिन पूछेगा अभिकरण को। क्लास कैसा लगा? अब मैं पी लेता हूँ पानी, ठीक है। क्लास कैसा लगा, इसीलिए कहता हूँ पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सकूँ।